जिला खनन टास्क फोर्स की बैठक में डीसी और एसएसपी ने कहा, अवैध खनन पर बीसीसीएल, सीआईएसएफ और पुलिस करेगी संयुक्त कार्रवाई। धनबाद जिला खनन टास्क फोर्स की बैठक धनबाद के न्यू टाउन हॉल में बुधवार को आयोजित की गई, जिसमें डीसी वरुण रंजन, एसएसपी संजीव कुमार, बीसीसीएल के अधिकारी, सीआईएसएफ के अधिकारी समेत तमाम थाना प्रभारी उपस्थित रहे। बैठक के दौरान जिले में चल रही अवैध माइनिंग पर कार्रवाई की समीक्षा की गई और आगे की रणनीति तैयार की गई है। अवैध खनन को रोकने के लिए बीसीसीएल को नई तकनीक का इस्तेमाल करने का दिशा निर्देश डीसी ने दिया है। बैठक में डीसी ने बताया कि 12-13 जगहों पर सीआईएसएफ द्वारा आइडेंटिफाई रूट पर चेक पोस्ट निर्माण किया जाएगा। बीसीसीएल द्वारा बूम बैरियर, सीसीटीवी, डैशबोर्ड कैमरा का टेंडर पास हो चुका है। 15 जनवरी तक इंस्टॉलेशन कर दी जाएगी। हॉटस्पॉट का आइडेंटिफिकेशन किया गया है। स्पेशली संवेदनशील पॉइंट्स पर कार्रवाई हो और फिर एफआईआर दर्ज हो ताकि अवैध माइनिंग रोकी जा सके। सीओ और थाना प्रभारी को डायरेक्शन दी गई है ताकि इल्लीगल माइनिंग और इल्लीगल ट्रांसपोर्टेशन के खिलाफ कार्रवाई कर सके। डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फोर्स भी समय समय पर डीएमओ और एसडीपीओ के साथ क्षेत्र में रेड करते रहे। देखिए, पहले तो हम लोगों की कोशिश है कि जो विगत के बैठकों में हम लोग जो कंटिन्यूअसली जो डायरेक्शंस दे रहे हैं उन सभी का इंस्ट्रक्शंस का कंप्लायंस हुआ कि नहीं, उन चीजों को हम लोगों ने चेक किया। तो प्रीवियसली जो हम लोगों ने डायरेक्शंस दिया था कि जो है सीआईएसएफ और पुलिस मिलकर के कुछ एक एग्जिट पॉइंट्स पे चेक पोस्ट बनाएगी, तो उसका हम लोग प्रोसेस में हैं और कोशिश है कि इस महीने के अंत तक जो 12-13 पॉइंट्स सीआईएसएफ ने आइडेंटिफाई किया है उन जगहों पे हम लोग चेक पोस्ट कर सकेंगे जो एग्जिट रूट्स है। साथ ही साथ हम लोगों ने जो डायरेक्शन दिया था कि जो हमारे व्हीकल्स चलते हैं इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन के लिए, खास करके जो लोडिंग पॉइंट से साइडिंग तक के लिए, उन सभी का अपना कलर कोडिंग हो, उस पे काम चल रहा है और इस महीने के एंड तक हम लोग उसका भी एग्जीक्यूशन देख लेंगे। साथ ही साथ 2 साइड वेमेंट ब्रिज पे मेजरमेंट्स लेने का बात हुआ था लास्ट बार, ताकि रास्ते में किसी प्रकार का कोई कोयला चोरी नहीं हो, उसको लेकर के। तो शायद 9 में से 7 में हम लोग का स्टार्ट हो गया है, बाकी जो 2 है शेष बचे हुए उस पे भी हम लोग जो है महीने के अंत तक शुरू करा लेंगे। साथ ही जो बूम बैरियर लगाया जाना था, सीसीटीवी परचेज किया जाना था, डैशबोर्ड कैमरास परचेज किए जाने थे, उनका टेंडर बीसीसीएल ने कर दिया है, वो वर्क ऑर्डर हो गया है और हम लोगों ने एक टाइमलाइन बीसीसीएल के साथ रखा है कि 15 जनवरी तक उन सभी को हम लोग इंस्टॉल करा दें, ताकि जो एक हम लोगों को प्रोटेक्टिव मेजर्स, प्रिवेंटिव मेजर्स लेने थे उसमें हम लोग आगे बढ़ सकें। साथ ही साथ जो हॉटस्पॉट्स हम लोगों के आइडेंटिफाई किए हुए थे, जहां पे कंटिन्यूअस हम लोग वर्क कर रहे हैं, जिन एरियाज ज्यादा वल्नरेबल है माइनिंग के लिए, तो उन एरियाज में क्या कार्रवाई की गई है उसको हम लोगों ने चेक किया। कुछ एक जगहों पे अच्छी कार्रवाई हुई है, कुछ एक जगहों पे नहीं भी हुई है कार्रवाई जो होनी चाहिए जितना। तो उन सभी जगहों पे डायरेक्शन दिया गया है कि जो हमारे स्पेशली वल्नरेबल पॉइंट्स हैं वहां पे कंटिन्यूअस कार्रवाई होते रहे और महीने में एक बड़ी संख्या में हम लोग एफआईआर्स और बाकी चीजें हम लोग उन जगहों पे कर सकें, ज्यादा से ज्यादा रेड्स कर सकें। वहीं इस मौके पर एसएसपी संजीव कुमार ने कहा कि अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए बीसीसीएल, सीआईएसएफ और पुलिस को ऑर्डिनेशन से कार्रवाई की जाएगी। इलीगल माइनिंग को लेकर फुल फोर्स मल्टीप्लायर को फील्ड में तैनात किया जाएगा ताकि इलीगल माइनिंग को जल्द से जल्द रोका जाए। साथ ही उन्होंने बताया कि नए मोर्चे बनाई जा रही है, अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग प्लान तैयार किए गए हैं। मदनी ने बताया, हम लोगों ने डिटेल मीटिंग किया है, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो सीआईएसएफ हो, बीसीसीएल हो और संबंधित जितने भी प्रशासनिक जो पदाधिकारी हैं, जीएसटी, सबके साथ हम लोगों ने एक डिटेल मीटिंग किया है और फर्दर क्या हमारा अप्रोच होना चाहिए, खासकर इलीगल माइनिंग पर कैसे हम लोगों को फर्दर काम करना है। खासकर जो फोर्स मल्टीप्लायर्स है, कई फोर्स मल्टीप्लायर्स के बारे में महोदय से बताया ने कि हम लोग अगले महीने तक वो सारे फोर्स मल्टीप्लायर्स हमारे फील्ड में आ जाएंगे। उसमें हम लोग कई जगह नए मोर्चाज बना रहे हैं, कई जगह सीआईएसएफ के साथ मिलकर के हम लोग वो पोस्ट, कुछ जो इम्पोर्टेंट पोस्ट है उसको फिर हम लोग मैंड करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस तरह से जो भी जहां भी कार्रवाई हो रही है, अलग अलग क्षेत्र के लिए अलग अलग एक प्लान ऑफ एक्शन बना है और एक हम लोग अगले महीने फिर उसकी हमको डिटेल रिव्यू भी करनी है। तो सबको एक डिटेल प्लान ऑफ एक्शन के तहत उनको एक टारगेट दिया गया है, तो उसी टारगेट के तहत हम लोग काम करेंगे और इलीगल माइनिंग को मिनिमाइज जितना हो सकता है हम लोग कोशिश करेंगे। न्यूज़ एएनपी के लिए नितेश के साथ अंजलि चक्रवर्ती की रिपोर्ट।